अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्माओं, परमात्मा की जो वाणी है वो तत्व ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान बताया कि कौन सी करनी चाहिए, कौन सी साधना ना करनी चाहिए। कच्छे भेख कहावे भांडी, घट में पैठी दुविधा रांडी। नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता। अजरी बजरी करें बियाना, जिन शब्द अतीत महल नहीं जाना। धोती नेती नौली कर्मा, इंद्री नाल चलावे बर्मा। गज कर्मी गुरुआइक चेरा, दोहवे आत कमल नित फेरा। सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे नहीं काई। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक उसमें बताया गया है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है और कोई अपने हठ योग करता है, कोई आसन योग करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है, और कोई अपना मुंह पर पट्टी बांध कर जैसे अहिंसावादी यानी व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जीव हिंसा आदि कर ना करना। तो कहते हैं उसके विषय में बता रहे हैं कि पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाना। 84 आसन बस कीने, अनुरागिनी तत्न चीने। कुछ ये आसन करते हैं, योग करते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं जैसे धोती नेति आदि करते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग में, इनसे मोक्ष नहीं, ये तो एक वैसे अपनी अपनी साधना ठीक मानकर ये सब कर रहे हैं। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बोर ना हंसा कर हैं फेरा। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, द्रव्य नूर जल मिले झाई। अदली आद कबीर पियारे, जिन हंसा भवजल आन उबारे। गरीबदास जी कह रहे हैं अपने कबीर भगवान के बारे में कि सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आन शब्द बिरमाए। उस परमेश्वर ने आके यथार्थ नाम हमारे को बताया। 184 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मे जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सुन मंडल में ऊपर रहते वो परमात्मा। सपत अंड पर धाम हमारा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु वेद निबानी। शेष महेश गणेश न जानी। अब देखो वही बातें हैं कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु और वेद आदि ने भी वो ज्ञान नहीं समझा, और शेष महेश गणेश इन्होंने भी वो ज्ञान नहीं समझा, इनको भी पता नहीं उसके बारे में। अब क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे। मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर। वो निर्मल आनंद कंदरे, मन माणिक लहर समंदरे। मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। ओए होए, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है मोती मुक्ता यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मोती रूपी यानी वो मूल धन है, वास्तविक जो मंत्र है उसका ज्ञान नहीं है। किनको? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका, फेरा मोतिया बंदरे। अब इन मंडलेश्वरों को
और इन संस्कृत के ज्ञाताओं से कोई वार्ता करता है, हिंदी थोड़ी संस्कृत नहीं बोल रहे ये, और सामने वाला ने सोचा भाई विद्वान न पढ़ा है तो कति सब घोट रखे हैं इसने, हैं संस्कृत का। अब गीता जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आप सुन रहे हो, इनसे प्रश्न किया जाता है, हुआ वाई बांडे, प्रश्न कुछ करें उत्तर को रखे देंगे, तो कहते हैं ये संस्कृत उसी समय सुना देते हैं पूरी बोल बोल के, और कह कह का पता नहीं संस्कृत में लिखा क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या दे रही है हमारी पवित्र सदग्रंथ। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे। आपने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण यू हाल है, फिर बाद के तो छोड़ दे गल, उन्हें पता है कहेगा नहीं। हुआ भाई बक्के सारे, विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, ब्रह्मा जी कह विष्णु सर्वेश्वर है, नारद जी है ये कह रहा है, व्यास जी है बोल रहा है, और सतयुग के ब्राह्मणों का इतिहास आपने पढ़ लिया, वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कहती है ब्रह्म पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, वो ब्रह्मलोक में रहता है वहाँ जाओ, और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु के अंदर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी स्पष्ट करती है। और ब्रह्म कहता परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके बारे में नहीं जानता तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस दास को बना कर भेज रखा भगवान ने, जाके अब किसी का दाव लगे तो लगा लो। अब परमात्मा कहते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनका, फिर मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद का रोग हो जाए आँखों में, आँख तो उसकी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे खूब दिखता होगा, उसको दिखता ना कति नपटंदा होता हो। ऐसे ये विद्वान पुरुष कहलाते थे, मंडलेश्वर कहलाते थे, और संस्कृत के ये विद्वान कहलाते थे। इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था सबके, और दिखो थे बड़े विद्वान संस्कृत नो धारावाहिक बोल दे, डटे नहीं डटे। नर नारायण देहे पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। कहते मनुष्य नर नारायण देही पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके यू मनुष्य का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा ही रचा है, इसकी अपने जैसा इसने बनाया है। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धृगवा की जंदरे। के मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो धिक्कार है उनके जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, जहाँ दीपक है बिन तेल रे।
चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास एक सतनाम भजन बिन सब ही जम की जेल रे। अब हम पहले परमात्मा कबीर जी की एक वाणी पढ़ा करते थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, इनके इतिहास ने, कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। ओए होए। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है, कहते हैं उनके साथ लगो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है, और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये कलयुग का जो समय है, ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फार्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। फिर क्या बताया कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड। पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो, पिंड तो ये शरीर है, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहां भी घट रही है, उसको इस शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे, हमारे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन हो गया जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जो सा चैनल चालू हो गया जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में आप। लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहां पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी व्यवस्था है, इस शरीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ, बस समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ लाओ जब तारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो। ये वाद विदा चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो, एक वाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे।
तो इसलिए बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अपनात्माओं, इसमें कितनी गहराई दी है। नित्यानंद जी महाराज हुए हैं ये। पुणात्माओं कहते हैं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा। जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं। नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था।
तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले जो तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर, डीसी की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त, और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहाँ थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था। एक दिन रात्रि के समय इसने सत्संग सुन लिया। अपनी छत पर बैठा था, गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संतों में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, पता नहीं किन किन पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे, गुमानी दास जी। अपनात्मा ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात ने बहुत गजब की खटक गई। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे। तो नित्यानंद जी ने रात्रि में ये सत्संग सुना कि भी कहते हैं स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर दे डेरा चले सवेरा त्याग रे। उसका तो चोट लग रही थी क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हुए बैठे हैं, मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है, तो ये क्या जीवन है जीव का। तो उसका बात खटक गई। उसने सोचा भी अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहाँ जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति थे, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे, विष्णु परंपरा के विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए, घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गुमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए, आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए, दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था, किसने? गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था, तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते, और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने, नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते। आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मूंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो, नहीं, उस दिन वापस जाना उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे, नो बोले रहा मनोस कित मर गया तू सुबह सुबह। मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह।
अब वो नितान उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ने, बता शर्म मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चलेगी। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत, वहां 5-4 भगत थे। आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहाँ से आए। तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा भाई मैं नाम लेना आया हूँ गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो का आते हैं, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहाँ बछा रखा था मैट सा, वहाँ वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया, 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की इतना। अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह 2-3 टोले मारे गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे शर में। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली, रहे तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुल्म कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति गढ़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, गढ़ा को मार्केट है या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे भाई कते कच्चा पीला हो, और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं भाई। आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया, और 1-2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें भाई, बेटा चिंता ना कर। चरणाम पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मन पहचाना नहीं आपको, माफ कर दो। कर दिया बेटा, माफ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था। जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था। और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। अपनात्माओं जैसा भी जिस सतर का कोई संत है, ज्ञान तो वो देता भगवान पाने का, लेकिन मंत्र उनके पास नहीं होते, इसलिए वो जीव का पूर्ण मोक्ष तो नहीं करा सके। फिर भी उनको जितना उनको ज्ञान था, नित्यानंद जी को वह पढ़ाई पढ़ा दी। अब नित्यानंद जी की समय क्या कहते हैं, कहते हर सुमर सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, भौरा न भरम में विष के वन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। बेगम जहां कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, कहते हैं उस भौरा न भर में विष के वन में, हे मन रूपी, हे आत्मा रूपी भंवर, भौरे तू इस संसार रूपी इस विषय वासनाओं के वन में मत घूमे, चल बेगमपुर बागरे। अब नित्यानंद जी विष्णु लोक को बेगमपुर मान रहे थे, जहां कोई दुख नहीं। लेकिन आपने श्री विष्णु जी की कहानी पढ़ ली होगी, अभी पढ़ी थी श्री देवी पुराण में, कि मैं पहले तो तप करता हूं, घोर तप करता हूं, और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं, मुझे कोई चैन नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। थोड़ा बहुत समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत कर पाता हूं।
और ये विष्णु लोक को बेगमपुर बतावें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। ऐसी ऐसी साधना करने वाले भी रह गए अधूरे, नित्यानंद जी जैसे जिन्होंने समर्पण कर दिया, अपना नौकरी भी त्याग दी और इन महापुरुषों के शरण में चले गए, लेकिन फिर भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचार। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक ये कबीर परमेश्वर जी हैं। कबीर देव जी हैं। कबीर देव इनका नाम है और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये परमात्मा की उपाधि है। जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये इनके पद के नाम है, ये पद होता है इनका। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, जिसको हम कबीर साहब कहने लगे। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, हम अपनी भाषा के अंदर उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। साहब माने देव, परमात्मा, राम, अल्लाह। और कुरान शरीफ में उसको अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह ऐसे जाना गया है। हम परमात्मा को ना पहचान कर हम क्या करते रहे? कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये सब बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। बिना ज्ञान के कोई किसी को बड़ा मानता है, कोई किसी को बड़ा मानता है। जो भी जिस देव इष्ट पितर आदि को पूज रहा है, वो उससे उसको सुप्रीम मान रहा है। ये तो आपका मत है, आपकी सोच है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या बताता है? उसके अंदर वो अंतिम निर्णय होता है। जैसे किसी अपराध के ऊपर कोई कहता है कि इस पे ये धारा लगेगी, कोई कहता है इस पे 406 लगेगी, कोई कहता है 506 लगेगी, कोई कहे से, तो उसका निर्णय संविधानबद्ध करेगा। संविधान में जो भी वर्णित होगा वो फाइनल होता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद है। अब अपने पवित्र सदग्रंथ हैं, उन सदग्रंथों में जो प्रमाण है वही परमात्मा का अंतिम जो ज्ञान है, वही हमें फाइनल होना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में यही प्रमाण दिया है
के शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, जो सद्ग्रंथों में वर्णित नहीं है, उनके करने से, उन नामों के जाप करने से, उन क्रियाओं के करने से न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति होती है। और इन तीन चीजों के लिए ही हम परमात्मा की उपासना, साधना, भक्ति करते हैं। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना भक्ति करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो लिखा हुई मानना चाहिए। किसी के लोक वेद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, किसी की द्वंद कथाओं को नहीं मानना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था, हम सभी शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण कर रहे थे। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो ज्ञान दिया है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इनके आने की, सतलोक से चलकर यहां प्रकट होने की 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। 3 प्रकार से वो परमात्मा लीलाएं करता है यहां आकर के। एक तो एक रूप में तो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है। परमात्मा पूरे विश्व के कंट्रोल के लिए, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के संभाल के लिए वो 3 स्थिति में क्रिया करता है। एक तो वो सतलोक में रहते हैं, उनका सतलोक के अंदर जो शरीर है उसके एक रोमकूप, जो हमारी ये बाल का छिद्र होता है शरीर पे, इसको रोमकूप कहते हैं। एक रोमकूप की रोशनी करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक तेजोमय है सतलोक के अंदर। तो पुण्यात्मा जो सत्य पुरुष को निराकार बताते हैं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, और परमात्मा को निराकार बताते हैं। उन्होंने ना भगवान को जाना, ना पहचाना, ना उनको आध्यात्मिक ज्ञान, वो आपको बहका रहे हैं। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं और एक लीला करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर ही वे विराजमान होते हैं, क्योंकि कमल का फूल बहुत कोमल होता है और उसके ऊपर न कोई जल टिका होता है और न ही उसके ऊपर कोई धूल का कण होता है, और वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, जो पिछले संस्कारी ही हुआ करते हैं अधिकतर। फिर परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं लीला में, शरीर में, फिर अपने अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक जीवन मनुष्य की सदृश वो लीला करते हुए व्यवहार में लाते हैं और एक जन साधारण जैसे कर्म क्रियाएं करते हैं, अपने हाथों से कार्य करते हैं, निर्वाह करते हैं और साथ में तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते हैं, और उसके साथ साथ असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी वही करते हैं। और तीसरी स्थिति है उस परमेश्वर के यहाँ प्रकट होने की या इन ब्रह्मांडों की संभाल करने की, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने की तीसरी स्थिति है कि वे एक साधु संत के रूप में आते हैं
एक जिंदा महात्मा का रूप बनाते हैं या अन्य साधु का रूप बना करके वो प्रकट होते हैं। और अच्छी आत्माओं को, नेक आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो पुण्य आत्मा है, युगों युगों से भगवान के लिए तड़फ रही हैं, लगे हुए हैं, उनको मिलते हैं, उनको ज्ञान से और अपने यथास्थान से, यथार्थ स्थान से, उस सत्यलोक से परिचित कराते हैं। उसके पश्चात वो महात्मा, वो महान आत्मा परमेश्वर की महिमा आंखों देखी हुई अपने अमृतवाणी के अंदर वर्णित करते हैं। ये 3 स्थिति होती है परमात्मा की। 3 स्थिति में परमात्मा शरीर धारण करता है। 3 स्थिति में शरीर है परमात्मा का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं, यानी ऐसी स्थिति आ जाती है पृथ्वी मंडल पर, उस समय परमात्मा, धर्म का नाश हो रहा है, अधर्म का बढ़ावा हो रहा है, उस अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का बढ़ावा करने के लिए परमात्मा आते हैं। जैसे आपने गीता जी में पढ़ा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब धर्म में ग्लानि हो जाती है, अधर्मी लोग हो जाते हैं, तब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में। तो इनका तरीका है जैसे परशुराम जी के रूप में और कपिल मुनि जी के रूप में। अब इस काल भगवान का तरीका है धर्म की पुनर्स्थापना का। कैसे? जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला था, अपने फरसे मार दिया था सबको। कारण क्या था कि वो इतने निकम्मे हो गए थे, निर्लज्ज हो गए थे, प्रजा का ठीक से देख रेख नहीं करते थे और न्याय नहीं देते थे। ऐसे ही जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी लोग बहुत कृतघ्नी हो गए थे, तो उसमें वो जनता कट कर मर गई। तीसरा ये है कि जैसे यादव बहुत अभिमानी हो गए थे, श्री कृष्ण जी का संग पाकर वो फिर आपस में लड़ मरे थे दुर्वासा जी के श्राप से। तो ये इस तरह पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की, क्योंकि निकम्मी आत्मा लड़कर मर जाते हैं, ठीक आत्माएं बच जाती हैं, वो फिर आप पर धार्मिक हो जाती हैं, बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं। और परमेश्वर कबीर जी का जो तरीका है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का तरीका है धर्म की पुनः स्थापना करने का, कि वो ज्ञान से, अपने आशीर्वाद से और आध्यात्मिक ज्ञान से हम सबकी सोच बदलते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। यहां जो मारो मार हो रही है वो किस आधार से हो रही है? माया के लिए। इस माया के जोड़ने के लिए इंसान ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, वो केवल माया ही माया देखता है। और इस माया का अंत क्या होता है? परमात्मा बताते हैं, ज्ञान से आधार बनाकर हमें समझाते हैं कि जिस माया के पीछे तुम अंधे हो चुके हो, ना भाई देख रहे हो, ना बहन देख रहे हो, ना माता पिता की तरफ तुम्हारी श्रद्धा रही है, तुम्हें केवल माया दिखाई देती है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं,
रावण चलती बार। भक्ति के बिना, परमात्मा की साधना के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। रावण के पास इतना धन था कि पूरी सोने की लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और जब रावण का अंत हुआ, संसार छोड़कर जाने लगा, कहते हैं 1 ग्राम सोना स्वर्ण भी साथ नहीं ले जा सका। तो परमात्मा का जो समाज के उद्धार करने का जो तरीका है कबीर भगवान का, वो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उस आध्यात्मिक यानी तत्व ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को यहाँ हमारे तक पहुँचाने के लिए, हमारे हृदय में जमाने के लिए, और फिर उस तत्व ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है मानव को, वो प्रमाणित करने के लिए परमात्मा एक पूरा जीवन इस पृथ्वी लोक के ऊपर जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। परमेश्वर की महिमा के अंदर वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपनी महिमा की वाणी, अपनी जानकारी देने के लिए कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो ज्ञान प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कवि कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने से वो कवि भी कहलाते हैं, प्रसिद्ध कवियों में से एक होते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। पुण्यात्मा कवि तो और भी बहुत हैं, उन कवियों ने भी अपनी अनुभव की वाणी लिखी है। परमात्मा कबीर देव जी ने भी वाणी लिखी है, जिनको हम कवि कहा करते थे, और वैसे परमात्मा का नाम ही कबीर देव है, कबीर साहब है, यानी जो अपनी महिमा की वाणी को कविताओं, दोहों, लोकोक्तियों के माध्यम से ही बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव, वो नाम उनका कबीर देव फाइनल है। अब परमात्मा की पहचान हमने करनी पड़ेगी, जैसे कवियों में से भी भगवान को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे परमात्मा का जो विधान है वो काल वाले कवियों जैसा नहीं है और काल जैसे वाले भगवानों जैसा नहीं है। अब जैसे एक रहीम जी कवि हुए हैं, रहीम जी ने कहा है कि खीरा सिर से काटकर मलिए नमक लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहत यही सजाए। अब रहीमन जी का उद्देश्य है कहने का कि यदि कोई कड़वे वचन बोलता है, जैसे खीरा कड़वा होता है, उसको एक सिरे से काटकर और फिर उसको ऐसे नमक लगाकर मसलते हैं तो उसका कड़वापन ठीक हो जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा
और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे, वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं। ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपनी कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर, सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ, ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं थे, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है, विद उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे, वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे, ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए, गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं वहाँ राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी सब, कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था, हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर, क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी, वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं, मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर, आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है, गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई?
उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, 3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये सीएमसी में है, सीएमसी में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। सीएमसी में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए, मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890 और जलंधर में है। जब भी रिंग करो मैं आपके पास कहीं भी बोलो ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे, मैं इस धर्म में जा रहा हूँ तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साधना टीवी पे 7:40 से लेकर 8:40 तक सत्संग आता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 7:40 पे जो आता है सत्संग, उस पे एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उनको एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे अपने पब्लिक से यही सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा जिंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो जिंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने